हो गया है वो जूनियर ऑफिसर्स। असल ऑर्डर तो आता है आईजी से। अब साले को हो सकता है कि आईजी कुछ ऑर्डर ना करे और जूनियर ऑफिसर्स कर ले, और उनको ऑर्डर वो ऐसे मेरे लॉयर ने पढ़ाया मेरे घर के बाहर कि ये आप कंटेम्प्ट कर रहे हो। जैसे कोर्ट का ऑर्डर का कोई फ़ायदा नहीं, हमें जिधर से ऑर्डर आए तो कहीं से तो ऑर्डर आए थे अबडक्शन के, तो बस अब वो कह रहे हैं मैं ऑर्डर पास करूँगा, बट लेट्स सी क्या होता है। बट देखिए ना, एमपीओ डिस्चार्ज हुआ मेरा, मियाँ गुल साहब ने किया, रिलीज़ हुई अडियाला से, किडनैप ही किया क्योंकि कोई एफआईआर कुछ नहीं। इस्लामाबाद पुलिस ने पूरी रात हमें थानों में घुमाया, कभी सेक्रेटेरिएट थाना जिधर उन्हें ईमान मेरी बच्ची को पता चला मैं उधर हूँ, वो आई मुझे देखने। एसएचओ वहाँ का जो उस वक्त का था उसने ईमान को बाल से नोच के बाहर फिजिकली फेंका। अगर एफसी वाले ना होते उधर तो पता नहीं वो और क्या करता ईमान के साथ। उसके बाद वो हमें हटा के फॉरेन ऑफिस के थाने में, नहीं सॉरी डिप्लोमेटिक ऑनक्लेव के थाना जो कि बंद था, फिर हमें एक और थाने में फिर आया, फिर इवेंचुअली विमेन थाना, फिर हमें ले गए पेश करने मैजिस्ट्रेट कोर्ट जो नया नया खुला था उसी दिन, और ना हमें लॉयर्स को बताना पड़ा ना कुछ। वो भी फिर भी अल्लाह का करना हुआ, एफआईआर डिसमिस हो गई। हाई कोर्ट से फिर ये ऑर्डर आया कि कोई अरेस्ट नहीं होगा। तो जब मैं घर पहुंची हूँ बाहर ये खड़े थे इस्लामाबाद पुलिस और पंजाब पुलिस, और मेरे घर के अंदर भी इस्लामाबाद पुलिस आई थी, हालांकि इन्होंने रिपोर्ट में लिखा है कि घर के अंदर नहीं आई, हमारे पास पिक्चर्स और वीडियो है। तो ये हालात हैं इस्लामाबाद पुलिस के। हमें तो बड़ी तवक्को है मैम कि आप इसको ना इंशाल्लाह एक किसी उसके इसको प्रॉपर कंक्लूड करवाएंगी, और इससे मतलब आप जैसी वॉइस के साथ अगर ये इस तरह करते हैं तो आम पाकिस्तानी का फिर क्या नहीं, करते बट देखिए ना इवेंचुअली तो कोर्ट ही फैसला करेगा। जी नहीं, लेकिन आप इंशाल्लाह जिस तरह स्टैंड ले रही है ना, आप इनको भी देखें क्या करते एक हैं, पकड़नी पड़ेगी। जज साहब का फैसला हम देखेंगे, फिर आगे देखेंगे क्या करते हैं। बट इस्लामाबाद पुलिस और पंजाब पुलिस में अब कोई फ़र्क नहीं रहा, कोई फ़र्क नहीं रहा, क्योंकि मेरे साथ तो ये हुआ है। मेरी एक इंटरेस्टिंग बात यह, जब मई 2022 में मुझे अबडक्ट किया था सड़क के ऊपर से E7 की, उस वक्त पंजाब पुलिस तो नहीं थी, उस वक्त तो इस्लामाबाद पुलिस थी, और इस्लामाबाद पुलिस ने मुझे तो चलो उठवा दिया, करवा दिया जो भी। मेरे ड्राइवर को, मेरी गाड़ी को, मेरा फ़ोन प्लेन क्लोथ्स वालों ने छीना, मेरी गाड़ी लेके गए, मुझे नहीं पता, मेरे ड्राइवर को फिजिकली उन्होंने मारा और सुना रवात के पास कहीं छोड़ा था। तो ये इस्लामाबाद पुलिस करवा रही थी, वही उधर थी, और तो कोई पुलिस नहीं थी। तो ये कोई कानून नहीं, कानून कोई नहीं, कुछ नहीं है आजकल। क्या करें, कुछ बोल दें। अब तो सुना है कि जो लोग पीटीआई का झंडा गाड़ी में लेते हैं, इस्लामाबाद पुलिस भी उनको गाड़ी को रोक के झंडे छीनती है। तो पहले हुकूमत बता दे कि जी कौन सी पार्टीज बैंड है, कौन से झंडे बैंड है। पैलेस्टाइन का झंडा भी खींच लेते हैं। अब ये मुझे बताएं, नारे लग रहे हैं पैलेस्टाइन के लिए, क्रिकेट मैच पे पुलिस आके वो लोगों को बाहर घसीट रही है। हमें हुकूमत बताए, रियासत बताए कि पैलेस्टाइन का नाम लेना, फ़िलिस्तीनियों के हक में नारे लगाना बैंड है, जो उन पे जुल्म और तशद्दुद हो रहा है ये बैंड है। और जो सियासी पार्टी अगर बैंड नहीं है तो उसके झंडे अगर लोग लहरा रहे हैं, तो किस बेसिस पे आप लोगों को घसीट के, वो जो किया है उन्होंने पंजाब में एक वर्कर के साथ सर फाड़ दिया है, इंजर कर दिया है, ये हालात है। बस देख लें हालात क्या जा रहे हैं। पीटीआई में दोबारा मैडम पीटीआई में दोबारा शमूलियत अख्तियार करेंगे आपके?